साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं 2 दिन से लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं चल पाए हैं। जो सुरक्षा चूक हुआ 13 तारीख को, उसके बाद हमने लोकसभा में और राज्यसभा में गृह मंत्री से एक बयान मांगा था। लगातार कल यानी कि 14 तारीख और आज 15 तारीख को दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन के सारे पार्टियां ने एक ही मांग की कि गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। उस पर कुछ सवाल उठेंगे, 1-2 घंटे के लिए बहस होगी, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलेगी। ये मांग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा जब ऐसे घटना घटते हैं, जो मंत्री से संबंधित हैं उस पर बयान देते हैं, और ख़ास तौर से जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। एक संसदीय परंपरा रही है कि मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं, पर हमारे गृह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, कल शाम को विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सांसदों ने स्पीकर साहब से लोकसभा में और इंडिया के सांसदों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब से लिखित में मांग की है कि गृहमंत्री आए, बयान दें, कुछ सवाल उठेगा, उस पर कुछ चर्चा होगी और सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। पर सरकार ने इसको माना नहीं है 2 दिन से, और यही कारण है, एकमात्र कारण है कि 14 तारीख को और 15 तारीख को दोनों दिन लोकसभा और राज्यसभा स्थगित करना पड़ा। कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई चर्चा नहीं हो पाई, कोई जीरो आवर मेंशन नहीं हो पाया, कोई बिल नहीं ले पाए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे देश के गृहमंत्री, प्रधानमंत्री से तो हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वो संसद में आते ही नहीं हैं, पर गृह मंत्री जिसका मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है, गृह मंत्री कल टीवी चैनल में जाते हैं और इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वही बात वो संसद में रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं उनके लिए जो बीजेपी सांसद की भूमिका है, प्रताप सिम्हा मैसूरू की बीजेपी सांसद हैं, उनकी भूमिका को लेकर जो सवाल सांसदों ने उठाया है, इंडिया पार्टी के सांसदों ने उठाया है, उससे वो ध्यान हटाना चाहते हैं, उससे वो भागना चाहते हैं। पहले तो आपको याद होगा सरकार की ओर से 13 तारीख को ही ये कहा गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी मोटी घटना है, ये साधारण सी घटना है। पर देखिए, इन नौजवानों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है वो यूएपीए के तहत केस डाला गया है। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए कानून के तहत, यानी बहुत बड़ा मामला है। पर स्पीकर को कहना, मंत्रियों को कहना, बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्रियों को कहना ये छोटी मोटी बात है, सदन की कार्रवाई चलती रहे, ये नहीं साबित होता है, क्योंकि इनके खिलाफ यूएपीए के तहत जब केस दर्ज किया गया है तो ये बड़ा गंभीर मसला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सिर्फ पार्लियामेंट की सुरक्षा से नहीं, वह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मैं फिर से दोहराता हूं, हमारी मांग जो है सीधी मांग है, वास्तविक मांग है, कानूनी मांग है, लेजिटिमेट मांग है। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में अंदर आके बयान दें, उस पर कुछ पार्टियों के नेता सवाल पूछेंगे, गृह मंत्री जवाब देंगे, 1.5-2 घंटे के अंदर ये बात खत्म हो जाएगी और उसके बाद में सदन की कार्रवाई चलेगी।
जब तक गृह मंत्री दोनों सदनों में नहीं आएंगे और बयान नहीं देंगे तो दोनों सदन का चलना, मैं समझता हूं, संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। अभी 4 दिन बाकी है, या 5 दिन बाकी है, पर फ्राइडे को ज़्यादा काम नहीं होगा, तो असल में 4 दिन बाकी हैं। पर अभी हमारे ओर से खरगे जी, कांग्रेस अध्यक्ष और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और सभी इंडिया पार्टी के फ्लोर लीडर के ओर से उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को अवगत कराया है कि ये मांग है हमारी, गृह मंत्री आए, सदन में बयान दें, जो सवाल उठेंगे उसका जवाब भी दे सकते हैं, और उसके बाद सदन की कार्रवाई चलेगी। 15 सांसदों को निलंबित किया गया है, 14 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में, और अभी वो 13 हो गए, 13 और 1 जो सांसद चेन्नई में था उनको भी निलंबित किया गया। तो इन्होंने क्या गलती की? ये सारे सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री आए, सदन में बयान दें, और जो बीजेपी के सांसद, मैसूरू के सांसद की भूमिका है उस पर कुछ टिप्पणियां करें, कुछ जानकारी दें, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। पर इतने अहंकारी हैं हमारे गृह मंत्री कि उन्होंने उचित नहीं समझा। मैं फिर से दोहराऊंगा, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और पिछले 70 सालों से संसदीय परंपरा रही है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं और पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो मंत्री पार्लियामेंट के अंदर बयान देते हैं। कई बार मैं भी मंत्री रह चुका हूं और 1-2 बार मैंने संसद के बाहर कुछ कह दिया नीति के बारे में, और मेरी काफी आलोचना हुई थी लोकसभा में। मुरली मनोहर जोशी जी ने उठकर कहा कि मंत्री जी ने पर्यावरण के मामले में और कहीं बयान दिया है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, उनको लोकसभा में आकर बोलना चाहिए, और मैं लोकसभा में अंदर जाकर मैंने बयान दिया। मुझे आज भी याद है, 1-2 बार ग्रामीण विकास मंत्रालय जब मैं मंत्री था, वहां भी 1-2 बार मैंने पॉलिसी को लेकर कुछ बात की, तो काफी कुछ सांसद हैरान हो गए और उन्होंने कहा आपको संसद के अंदर बोलना चाहिए। कल गृह मंत्री ने विस्तार से इस घटना के बारे में बात की, उन्होंने वही बात एक वक्तव्य के रूप में, एक बयान के रूप में वो लोकसभा में और राज्यसभा में पेश करें, सुने सवाल और उन सवालों को जवाब दे। 2-3 घंटे के अंदर ये सब बातचीत होगी और उसके बाद सदन की जो कार्रवाई है लोकसभा में, राज्यसभा में, वो चलती रहेगी। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 दिन वॉश आउट हो गए हैं, बिल्कुल वॉश आउट हो गए हैं। हमारी मंशा वॉश आउट की मंशा नहीं थी। आपने देखा होगा 7 दिन तक तो बहुत ठीक ढंग से राज्यसभा चली, लोकसभा चली, बहस हुई, तू मैं हुआ, बिल आए, खूब गरजते हुए गृह मंत्री ने कांग्रेस पार्टी का बदनाम भी किया, वो सब हमने सुना, हमने जवाब भी दिया, और जो पार्लियामेंट में होता है होता रहा। पर कल और आज जो हमारी मांग है, एकमात्र मांग है, वो पूरा नहीं किया गया है। सरकार अडिग है, सरकार नहीं चाहती कि वो बहस हो इस पर। हम ज्यादा लंबा बहस भी नहीं चाहते हैं, हम बयान चाहते हैं। पहली बात, पहला कदम तो ये है, बयान दीजिए और हमें बताइए कि बीजेपी सांसद की क्या भूमिका रही है इस घटना के संदर्भ में, और उसके बाद जो सवाल उठते हैं आपकी ओर से भी आप सवाल कर सकते हैं और हमारे ओर से तो जरूर सवाल उठाए जाएंगे और इस पर एक छोटी सी चर्चा भी होगी। तो आज भी हमने ये कहा है, तो आज भी मैं कह दूं, विपक्ष चाहती है कि 4 दिन जो बाकी हैं वो ठीक तरह से संसद चले, क्योंकि ये आखिरी सेशन है। इसके बाद जनवरी या फरवरी के अंत में 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन का एक वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा। तो ऐसे देखा जाए तो ये लोकसभा के लिए ये अंतिम दिन, 4-5 दिन फाइनल डेज है। राज्यसभा तो चलता रहेगा, कंटिन्यूइंग हाउस है। तो मैं
यही जानकारी देने के लिए आपके सामने, आपके समक्ष हूँ। और सारी इंडिया पार्टीज की बैठक हुई आज सुबह 10 बजे। यही हमने तय किया, सोमवार को हम मिल रहे हैं फिर से 10 बजे। सोमवार में हमारी रणनीति क्या होगी पर मैं आपको बता सकता हूँ अभी, और सोमवार में कोई ज़्यादा होने वाला नहीं है। पर अगर गृह मंत्री राजी हो जाए कि वो बयान दें सोमवार को ही, तो हम उसको स्वीकारेंगे। बहस होगी, बयान पेश किया जाएगा, चर्चा होगी और 2-3 घंटे के अंदर सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। इंडिया पार्टी के नेताओं की बैठक 19 तारीख मंगलवार को है, 3 बजे अशोका होटल में। और हम पहले चाहते थे कि पार्लियामेंट में ही करें, पर वहाँ मीडिया के लिए आने जाने का थोड़ा बंदोबस्त ठीक नहीं है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको, इसलिए हम अशोका होटल में कर रहे हैं 3 बजे को। तो उसके बाद भी एक प्रेस ब्रीफिंग होगा। पर आज, कल और आज जो हमें देखने को मिला, लोकसभा और राज्यसभा चली नहीं, बार बार स्थगित किया गया लोकसभा और राज्यसभा, और 14 सांसद सस्पेंड हुए हैं, विलंबित हुए हैं। सिर्फ एक ही कारण कि उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने ये मांग की कि गृह मंत्री आए और लोकसभा में और राज्यसभा में भी आए और वो अपना बयान दें इस घटना के बारे में। ये बड़ी गंभीर चूक है, ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा चूक है। सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं। और क्या साजिश है, किन किन लोगों की इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन, इन साजिश में कौन कौन भाग ले रहे हैं, इसके पीछे क्या है, क्या मांगे थी, इस पर जांच हो रही है। पर कम से कम जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, कम से कम सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री आए और एक बयान दें, और उस बयान के आधार पर कुछ छोटी मोटी चर्चा होगी, उसके बाद संसद की कार्रवाई चलती रहेगी। शुक्रिया। आपके कुछ सवाल हैं तो हाँ, एक मिनट। हाँ, देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से चेयरमैन की जो मीटिंग है हम जाना चाहते हैं और हम उसका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि चेयरमैन की मीटिंग में रिफ्रेशमेंट की क्वालिटी बहुत बढ़ गई है। वो उन्होंने काफ़ी हमारी बातें सुनी हैं और रिफ्रेशमेंट की जो क्वालिटी है इन बैठकों में काफ़ी बेहतर हुआ है। तो हम हमेशा देखते हैं कि वी लुक फॉरवर्ड टू टेकिंग पार्ट इन सच मीटिंग्स। मिस्टर खरगे, कल खरगे साहब ने चेयरमैन साहब को एक खत लिखा है, आज भी खत लिखा है कि आप बार बार हमें बुलाते हैं, हम आना चाहते हैं, पर हमारी मांग की नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि गृहमंत्री को आप आदेश दें, गृहमंत्री को डायरेक्ट करें कि वो आए, बयान दें और उसके बाद में सदन की कार्रवाई चलेगी। उस पर हमें कोई जवाब नहीं मिला है, लीडर ऑफ द हाउस ने कुछ नहीं कहा है। आपके सवाल का जवाब यही है कि कल भी हम नहीं जा पाए चेयरमैन साहब की बैठक में, आज भी हम नहीं जा पाए। मुझे अफसोस है, हम सभी इंडिया पार्टी को अफसोस है कि हम नहीं जा पाए, पर हमारा न जाने का कारण यही है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष की मांग को बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है सरकार की ओर से। चेयरमैन साहब को मैं दोषी नहीं ठहराता हूँ, ये सरकार के कारण ये सब हो रहा है। सरकार ही नहीं चाहती कि एलओपी बोलें। जब एलओपी खड़े होते हैं तो जो बीजेपी के सांसद हैं उठ जाते हैं, शोर मचाते रहते हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि चेयरमैन साहब और स्पीकर भी हमारी मांग को सुनेंगे और सोमवार को गृह मंत्री, हमें आज भी उम्मीद करते हैं कि सोमवार को गृह मंत्री आएंगे और वो बयान देंगे और उस बयान के आधार पर कुछ जो सवाल उठते हैं उस सवालों को जवाब भी देंगे।
अगर एक मिनट, अगर गृह मंत्री कल टीवी चैनल में जाकर इतने लंबी बड़ी बात नहीं करते तो मैं इतनी जोर से नहीं कहता। जब पार्लियामेंट का सदर चल रहा है, गृह मंत्री तो आए नहीं थे, और गृह मंत्री तो हमेशा कभी मौका नहीं चूकते हैं वो। पर ये ऐसी घटना है जहां पंडित नेहरू को ये दोषी नहीं ठहरा सकते। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि गृह मंत्री नहीं आए हैं। अगर वो इसके लिए कहीं से भी पंडित नेहरू का लिंक ये निकाल सकते थे, वो जरूर पार्लियामेंट में आकर बयान देते। हाँ जी। सर आप लोग कह रहे हैं कि आपकी दो टूक इंडिया की बात पे बात लगी कि जब तक नए मंत्री नहीं देंगे बयान आप लोग आगे की कार्रवाई नहीं चलेगी। सरकार अपना एजेंडा लेके आ रही है, सीआरपीसी का अमेंडमेंट बिल जो है लिखवाना है, 15 घंटे डिस्कशन के लिए पहले निर्धारित कर दिए गए। ट्रेजरी बेंच से एमपीज कह रहे इंसिडेंट पहले भी ऐसे हुए हैं, 94 में तो प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गया था व्यक्ति, तब विपक्ष ने कोई सवाल नहीं उठाया। इस पर आपका क्या कहना है कि अगर 15 अब अगले सोमवार को अमेंडमेंट बिल आता है सीआरपीसी का, उस वक्त आप चर्चा में भाग लेंगे या वॉकआउट? देखिए, सोमवार को ये सीआरपीसी और ये जो 3 कानून हैं पहले लोकसभा में लाना है, उसके बाद ही राज्यसभा में आएगा। लोकसभा में मांग और राज्यसभा में मांग इंडिया पार्टी की ओर से एक ही मांग है, कॉमन मांग है, कॉमन डिमांड है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो निलंबित हुए हैं, जो सस्पेंड हुए हैं, उन एमपीज का सस्पेंशन विड्रॉ होना चाहिए, हम वो भी नहीं कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि गृह मंत्री आए और बयान दें, और उस बयान के बाद जो कुछ आपको चर्चा करनी हो चाहते हैं, 15 घंटा एलोकेट हुआ है इन 3 बिल के लिए, हम तैयार हैं, हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। हमारे वक्ता भाग लेना चाहते हैं, सभी पार्टियों के नेता इसमें भाग लेना चाहते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। तो कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए। हमारी ओर से 2 दिन से यही मांग रही है कि क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है, सुरक्षा प्रावधान का उल्लंघन जो हुआ है, और यूएपीए के तहत आपने केस दर्ज किया है, पर उसके बारे में गृह मंत्री ने सदन में कुछ कहा नहीं है। कुछ कहें, बयान दें, 1 पन्ने का बयान, 2 पन्ने का बयान, वो मैं नहीं कहूंगा, पर कुछ तो कहें इसके बारे में, कुछ शुरुआत तो हो। कुछ बीच का रास्ता ढूंढ निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर गृह मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो मैंने कहा है कि इंडिया पार्टी का पोजीशन यह है कि सदनों का चलना बड़ा मुश्किल होगा, संभावनाएं कम दिखती हैं। Mr. Nishikant Dubey should answer the question why his colleague Mr. Pratap Simha, the BJP MP from Mysuru, facilitated the entry of intruders into Parliament on the 13th of May. So Mr. Nishikant Dubey should answer this basic question first before he asks other questions. Haji. Jairam sir, I wanted to understand, the BJP is trying to now, build one narrative that this is the entire handiwork of the toolkit gang. Since yesterday, the toolkit gang. Of the? Of the toolkit gang. That's what their leaders toolkit. have. Yeah. And then also this morning, there have been accusations that this lady, Neelam Azad, has been seen at farmer protest sites. She has links with Congress, and then one more, Lalit Jha, has links with TMC. How do you respond to these allegations? Listen, right now, why this happened, we know. Frustration over unemployment, lack of jobs, we know that. But right now, the only issue which is agitating the India parties is how did this security breach of this magnitude happen in this great building that was touted as a technological marvel by the Prime Minister a few months ago?
What was the role played by the BJP MP from Mysuru in facilitating the entry of the intruders? You have filed UAPA charges against the intruders, and the Home Minister is unwilling to make a statement in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Those are the real issues. Now, the BJP is a past master in trying to divert attention from these issues. Of course, they will try to divert attention. As far as the India parties are concerned, I can tell you, yesterday morning we met, this morning we met, we will meet on Monday morning, and all of us are united that the first requirement to keep both houses running is a statement by the Home Minister. If the Home Minister can speak to TV channels at length when Parliament is in session, why does he not deem it fit and appropriate? In fact, this is a contempt of Parliament. It's a contempt of parliamentary traditions. Ministers never make such great statements on serious issues when Parliament is in session. Outside Parliament, they take Parliament into confidence. So, I mean, why the Home Minister is simply unwilling to make a statement? I mean, they're ready to make a statement on what a great success G20 is. They're ready to make a statement on, what great, based on a quarter of GDP, 7.5% growth, how GDP has been transformed. They're ready to make statements on this. Why can't they make a statement on the most serious security breach in the last 22 years in Parliament, and that too in a new building, which was just inaugurated a few months ago? So all these are diversionary tactics. At some stage, the real issues of employment, jobs, all that will have to be discussed. But right now, the India parties are focused on these issues. Let the Home Minister come and speak in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, make a statement, and let the House function. What is the stand of the Congress party on the fact that these UAPA charges have been pressed against these people? Because they clearly wanted to highlight the issues that you have just mentioned. Price rise, unemployment. See, frankly, do you support the pressing of UAPA? I don't want to give you off-the-cuff answer, okay? It's a very serious UAPA charges have been filed against, the perpetrators of this incident. The fact that UAPA charges have been filed negates whatever was said on the 13th of December. The government minimized the importance. It poo-pooed. He said, badi baat nahi hai, choti moti baat hai. If you see the language on the 13th when this happened, they were trying to brush it aside and they wanted to keep Parliament running, both Lok Sabha and Rajya Sabha. My point to you is, leave aside the merits of the UPA, on which, I will get my legal colleagues to comment. Leave aside the merits of the fact that the UAPA has been invoked shows the seriousness of the issue. And it is because UAPA has been invoked that makes it incumbent upon the Home Minister to come to the Lok Sabha and the Rajya Sabha to make a statement. Sorry. So I think, as I said, I'm not going to comment on whether it's right or wrong. Our legal experts will give you a considered view on that. But I am looking at the framing of the charges under UPA as evidence for the need for the Home Minister to come and take Lok Sabha and Rajya Sabha into confidence. And this directly goes against what the government said on the 13th of December, when it just tried to brush aside the seriousness of the incident.